हु आर यू? ह्यूमन बीइंग हो, आप बोलोगे साहब मानव हैं हम लोग, फिर आप बोलोगे मैं सचिन गुप्ता हूं, फिर आप बोलोगे मैं बनिया हूं, फिर बोलोगे बाद में यार गरीब हूं, पता नहीं है आपको, है ना, फिर बोलोगे जी मैं सताया हुआ हूं, फिर बोलोगे निर्धन हूं, फिर बोलोगे फलाना हूं, फिर बोलोगे ये हूं, फिर बोलोगे। एक्चुअली हम लोगों ने ना अपनी पहचान जो है ना कुछ कुछ चीज़ों से बना रखी है। कई लोगों ने अपने कपड़ों से अपनी पहचान, रंग से, लंबाई से, किसी ने सरनेम से, जाति से, किसी चीज़ से। एक्चुअली जो हम हैं ना वो जानते ही नहीं हम लोग। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो वास्तव में क्या है वो समझना चाहिए यार। समझना चाहिए ना। तो आप मानव हैं सबसे पहले, और इस धरती की सुपर पावर है। कितने लोग सोचते हैं इस धरती पे सुपर पावर कौन है? आवाज नहीं आ रही हो ना? चलो देखते हैं कैसे। इंसान पहाड़ जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन पहाड़ का सीना चीर के निकल जाता है मांझी की तरह। 22 साल में रास्ता बना देता है चाहे तो। ये पहाड़ का सीना चीर के इसने रास्ता बना दिया। इंसान नदी जितना बहाव नहीं है इंसान का, यानी फास्ट नहीं है नदी के बराबर। नदी पेड़ पौधे सब बहा सकती है, लेकिन नदी के बहाव का रुख मोड़ सकता है। बांध तो वही बनाता है। अच्छी से अच्छी नदी हो, बांध बनाने का काम किसका है? आदमी का। इंसान चीते की तरह भाग नहीं सकता, सही बात है, लेकिन चीते को भी पीछे छोड़ने वाली बुलेट ट्रेन तो बना सकता है। इंसान का पंजा नहीं है एक मारे और ढेर कर दे, लेकिन इंसान एक गन बना सकता है जो शेर को भी ढेर कर दे। पंजे की क्या बात कर रहे हो आप? बोलो आप। फिर इंसान ईगल की तरह उड़ नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन जेट तो बना सकता है। समझ आ रहा है? फिर इंसान के जितने बॉडी पार्ट हैं साइंस नहीं बना पाई, माइंड नहीं बना पाई, नया हार्ट नहीं बना पाई, किडनी नहीं बना पाई, आज भी नहीं बना है। और उसकी कीमत अगर देखी जाए तो 8 करोड़ रुपया है ना। तो हर एक पार्ट की अगर कीमत के हिसाब से देखें तो ये विल्मा रेडोल्फ जो है वो पैरालिसिस थी, उसने सोचा क्या मैं चल सकती हूँ? भगवान की दी हुई शक्ति और इंसान की अथक मेहनत ने क्या करके दिखा दिया। इस पैरालिसिस लड़की को, ये उसके बचपन का फोटो है विल्मा रेडोल्फ का, उसको गोल्ड मेडल दिलवा दिया। देखो तो इंसान, ध्यान से सुनो, इंसान और इंसान के दिमाग की ताकत अपार है। एक्चुअली आप सोच ही नहीं सकते उसको। इंसान की ताकत हो सकता है कम पड़ जाए, क्योंकि 10 गधे आपको मार सकते हैं मिलके, 2 चीते पीछे पड़ जाएं तो मार सकते हैं, लेकिन इंसान के दिमाग की ताकत देखी जाए तो कितने लोग बोलते हैं अपार है सर, उसको नहीं सोच सकते। और सबसे ज्यादा तेज दिमाग किसके पास है? इंसान के पास। अब्राहम लिंकन की मां 9 साल में मर गई, 17 साल में बाप मर गया, लवर भी मर गई, 15 बार इलेक्शन हार गए, डर नहीं लगा, और फिर क्या है, लास्ट में राष्ट्रपति बन गए। यानी जो लगा रहता है जीवन में, अपना पूरा फोकस लगा दे, तन मन से जुट जाए किसी भी चीज में, वो किसी भी आदमी बन के कुछ कर भी दिखा देता है। ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिचेस्ट मैन ऑफ चाइना एशिया का है, ओनर ऑफ alibaba.com है, निडल टू एलिफेंट इसकी जो कंपनी है ना, सुई से जहाज तक बनाती है। अब लेकिन ये है कौन का क्या था? पहले 9 साल की ईयर में 9 साल का था, जस्ट टूरिस्ट गाइड था। फिर उसके बाद 2 टाइम फेल हुआ 4 क्लास में, 4थी क्लास में 2 बार फेल, हम में से कोई नहीं हुआ होगा। दूसरा 3 बार फेल हुआ 8वीं क्लास में, पट्टा फेल होने से बाज ही नहीं आ रहा। आप देखो, फिर 5 बार फेल हो गया ग्रेजुएशन एग्जाम में। हद देखो आप। लेकिन आप देख रहे हो कि इतना बेवकूफ है ना, वो बात देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं। हम में से कोई एक बार ग्रेजुएट में फेल हो जाए दोबारा करेगा नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं बात आपको? आप वो नहीं देख रहे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे होगे ये तो हमसे नीचा है ना मुन्ना ना, हमसे नीचा नहीं है, हमसे ज्यादा कलाकार है। क्योंकि अगर हम 4थी क्लास में 2 बार फेल हो जाते और 8वीं में 4 बार फेल हो जाते तो हम पढ़ने का डिसीजन ना लेते, छोड़ देते, भाग जाते, क्विट कर देते, गिव अप कर देते। लेकिन विजेता की पहचान क्या होती है? विजेता की पहचान होती है हार नहीं मानता हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 बार फेल हो गया 8वीं क्लास में, 5 बार फेल हो गया ग्रेजुएशन में। वर्स्ट इंस्टीट्यूट इन चाइना, चाइना में सबसे खराब यूनिवर्सिटी मिली ग्रेजुएट होने के लिए। उसके बाद 30 बार नौकरी का आवेदन दिया। हाउ मेनी टाइम्स?
30 टाइम, 30 बार। और केएफसी तक ने रिजेक्ट कर दिया। केएफसी में 19 लड़के गए, 19-20, और उस 19 में से 18 का सिलेक्शन हो गया, पट्टे को छोड़ दिया, बोला तेरे लायक नहीं है नौकरी। समझ आ रहा है? इसके जुनून से वो मत समझना कि ये कमजोर है, अनपढ़ है, बुद्धिमान नहीं है। इसमें एक बात जरूरी है जो जीत के लिए सबसे जरूरी है, ये बार बार प्रयास करता रहता है और ये जिद्दी है। बोला चौथी में पास होऊंगा तो होएगा ही, बोला ग्रेजुएट करूंगा तो होगा, करेगा ही करेगा। ये जो बात है अगर वो आप में आ गई तो आप भी जैक मा बन सकते हैं साहब। ये जो बात है अगर वो आप में आ गई तो आप भी जैक मा बन सकते हैं। ही गॉट अ जॉब इन कॉलेज, ट्रांसलेटर की। अंग्रेजी आती थी इसको, चाइनीज लोगों को अंग्रेजी सिखाता था। फिर टूरिस्ट आते थे बाहर से, तो जिन चाइना वालों को अंग्रेजों के साथ व्यापार करना होता था तो इसको एज ए ट्रांसलेटर यूज करते थे वो लोग। बोला यार इनकी अंग्रेजी समझ के हमको चाइनीज में समझा दो प्रभु, और उनको तो व्यापार करना होता था तो इसको काम मिल गया। 1995 में ये अमेरिका चला गया और अमेरिका में इसने इंटरनेट की ताकत को समझ लिया। यार इंटरनेट 1995 में, जब हमारा कोई लेना देना नहीं था इंटरनेट से, मैंने इंटरनेट की पावर को 2001 या 2 में समझा। जब हम लोग सीए में आर्टिकलशिप कर रहे थे तो हमको ना कभी कभी ईमेल वगैरह करना होता था, कहीं पे कुछ लिंक वगैरह भेजना पड़ता था। तब हमारे पास फ्लॉपी होती थी। फ्लॉपी आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, कंप्यूटर में एक छोटी सी फ्लॉपी लगती थी, एमबीज में डाटा आता था उसमें, मतलब 12, 15, 20 एमबी की आती थी, इससे ज़्यादा डाटा नहीं आता था। फ्लॉपी लेके हम लोग इधर से उधर घूमते थे। जब हमको डाटा देते थे ना आर्टिकलशिप में, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, साइकिल से मैं फ्लॉपी लेके जाता था। मतलब मेरे को 2000 या 2001 के आसपास समझ में आया कि इंटरनेट भी कोई चीज़ है। ये 95 में इंटरनेट के बारे में समझ गया अमेरिका में रह के। और ही मेड वेबसाइट चाइना येलो पेजेस, और ये येलो पेजेस जो कंपनी इसने बनाई थी वो भी भयंकर फेल हो गई। फिर हम में से तुम में से कोई होता, एक कंपनी बनाने के बाद फेल हो जाती तो सीधा चाइना की दीवार से कूद लगा देते। लेकिन बंदा क्या है बचपन से, बोला यार जो करूंगा उसको किसी भी कीमत पे करना पड़ेगा। सारी मतलब जिंदगी फेल हो रहा है, लेकिन आप देखो क्विट नहीं कर रहा। फाइनली ही मेड वन मोर वेबसाइट एज अलीबाबा वेबसाइट एंड बिकेम चाइनाज एशियाज रिचेस्ट मैन। यानी क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो इससे एक बात समझ में आती है कि किसी टापू पर यदि एक पेड़ उग सकता है तो भाई साहब उग तो दूसरे भी सकते हैं। और इस बात से एक और बात समझ में आती है, वही घिसी पिटी, इस हॉल में बैठा यदि एक आदमी भी डायमंड बन सकता है, आवाज नहीं आ रही, तो बन तो ये पीछे वाले भी सकते हैं।